आइए हाज़रीन महफिल, इस प्रोग्राम की इब्तदा करते हैं जो प्रोग्राम सलाम नजीबाबाद ने सजाया है। ये खूबसूरत महफिल सलाम नजीबाबाद की जानिब से सजाई गई है। आइए इस खूबसूरत महफिल का लुत्फ़ लेते हैं और इस महफिल को बाबरकत बनाते हैं। किसी भी महफिल को बाबरकत बनाने के लिए मैं सबसे पहले ज़िक्र करता हूँ उस पाक परवरदिगार का जिसने तमाम कायनात को बनाया, तमाम कायनात को रिज़्क़ अता करता है, जिसकी हुकूमत सितारों पर चलती है, हर एक ज़र्रे पर जिसकी हुकूमत चलती है, जो रिज़्क़ का देने वाला है, मौत हयात का देने वाला है, इज़्ज़त ज़िल्लत का देने वाला है। जब जब दुनिया में कोई जुल्म उठता है तो अल्लाह ताला उस जुल्म के जवाब में किसी को भेजते हैं। आइए मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, 4 मिसरे हमदिया पढ़ना चाहता हूँ और इस महफिल की इब्तदा करता हूँ कि जो बेकाबू हैं उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हैं उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन को कोई ख़तरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। मेरी मुराद है। आइए मैं दावत कलाम देना चाहता हूँ नाते पाक के लिए इम्तियाज़ अज़हर साहब को, क्योंकि नाते पाक का पढ़ना भी सवाब, नाते पाक का सुनना भी सवाब। और जब नाते पाक गुनगुनाई जाती है तो एक शायर कहते हैं कि ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है, ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। आइए मेरी मुराद है इम्तियाज़ अज़हर साहब से मैं 4 मिसरे नाते पाक के पढ़ना चाहता हूँ और दावत कलाम देता हूँ इम्तियाज़ अज़हर साहब को कि अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे, मुझे भी उनके ग़ुलामों की सफ़ में रहना है, खुदा करे मेरा किरदार नात पढ़ने लगे। मोहतरम इम्तियाज़ अज़हर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो नाते पाक का नजराना पेश करे। इम्तियाज़ अज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेराज भाई, और सलाम अर्ज़ करता हूँ सलाम नजीबाबाद की पूरी टीम को कि उन्होंने एक इतना खूबसूरत ये प्रोग्राम रखा। आज यौम आज़ादी की के हवाले से जो ये प्रोग्राम है, ये नाते पाक पढ़ना जो है मेरे हिस्से में आया है, ये मेरे लिए शर्फ की बात है। आइए बिला किसी तमहीद के दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मतलब पेश करता हूँ, समाअत करें। या खुदा ऐसी, या खुदा ऐसी कोई सुबह मुनव्वर आए, या खुदा ऐसी, या खुदा ऐसी कोई सुबह मुनव्वर आए, या खुदा ऐसी कोई सुबह मुनव्वर आए, लेके पैगाम, लेके पैगाम, लेके पैगाम मदीने से कबूतर आए, लेके पैगाम, या खुदा ऐसी कोई सुबह मुनव्वर आए, लेके पैगाम मदीने से कबूतर आए, लेके पैगाम। ये शरीफ मुलाहिज़ा फरमाए कि नौकरी जब से मिली है
मुझे उनके दर की। अबरार भाई के नौकरी जब से मिली है मुझे उनके दर की। वो रहमतों के समंदर में डूब जाते हैं, वो रहमतों के समंदर में डूब जाते हैं, लबों पे अपने जो सल्ले अला सजाते हैं। वो रहमतों के समंदर में डूब जाते हैं, लबों पे अपने जो सल्ले अला सजाते हैं। है शर्फ जिनको मयसर वहाँ गुलामी का, वो चांद तारों की तरह से जगमगाते हैं। के नौकरी जब से मिली है मुझे उनके दर की। नौकरी जब से मिली है मुझे उनके दर की। मुझसे मिलने के लिए शाह हो कलंदर मुझसे मिलने के लिए शाह हो कलंदर आए, लेके पैगाम मदीने से कबूतर आए, लेके पैगाम। मक्ता का शेर मुलाहिजा फरमाए के रोज करता हूँ दुआएं मैं खुदा से अज़हर, रोज करता हूँ दुआएं मैं खुदा से अज़हर। इस बरस हज के महीने मेरा नंबर आए, के महीने के रोज करता हूँ दुआएं मैं खुदा से अज़हर। इस बरस हज के महीने मेरा नंबर आए, या खुदा ऐसी कोई सुबह मुनव्वर आए, लेके पैगाम मदीने से कबूतर आए, लेके पैगाम। बहुत अच्छे सुभान। बहुत खूबसूरत नाते पाक का नजराना पेश कर रहे थे मोहतरम इम्तियाज़ अज़हर साहब। आइए, वो जब नाते पाक पढ़ रहे थे और मदीने का जिक्र चल रहा था तो मेरे जहन में एक शेर आ रहा था। एक शायर कहते हैं कि मैंने, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, के मैंने जिन आँखों से चूमी थी सुनहरी जालियाँ, मैंने जिन आँखों से चूमी थी सुनहरी जालियाँ, आईने में अब वो आँखें देखता रहता है। आइए हाज़रीन महफिल, अल्लाह के रसूल ने भी पैगाम मोहब्बत देने का काम किया है और उनके नक्शे कदम पर अगर हम चलते तो ये सारा नक्शा कुछ और होता। आइए, मुझे फिर 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि ये अर्शो कुर्सी कलम सितारे ज़मीन ये आसमान होता, ये अर्शो कुर्सी कलम सितारे ज़मीन ये आसमान होता, अगर हमारे नबी न होते कहाँ ये सारा जहान, अगर हमारे नबी न होते कहाँ ये सारा जहान होता। ये सारा नक्शा कुछ और होता जो उनके नक्शे कदम पे चलते, ये सारा नक्शा कुछ और होता जो उनके नक्शे कदम पे चलते, ये सारा नक्शा कुछ और होता जो उनके नक्शे कदम पे चलते।
मोहब्बतों के चिराग जलते जहां में अमनो अमान होता है, मोहब्बतों के चिराग जलते जहां में अमनो अमान होता है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज पूरा देश यौम आज़ादी मना रहा है। हिंदुस्तान एक ऐसे गुलदस्ते का नाम है जिसमें मुख्तलिफ रंगों के फूल खिलते हैं, जहाँ हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और बड़ी मोहब्बतों के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो जहन से बीमार हैं, वो लोग इस फ़ज़ा में जहर घोलने का काम करते हैं। और इस फ़ज़ा से, इस जहर के लिए मुझे एक हिंदुस्तान के हवाले से, जो आज हिंदुस्तान का माहौल है, मोइन शादाब साहब के 4 मिसरे याद आते हैं कि उदास झील में महताब डाल देता है, उदास झील में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। तो इस तेजाब को अगर कोई चीज काट सकती है, इस जहर को अगर कोई चीज काट सकती है, तो वो सिर्फ मोहब्बत है। और मोहब्बत के हवाले से आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। सलाम नजीबाबाद की जानिब से आज कई व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज मुल्क को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मोहब्बत है, वरना हालात ये होंगे कि चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये मोहब्बत आम करनी है और पैगाम मोहब्बत देना है। सलाम नजीबाबाद आफ्ताब भाई और वसीम बारी साहब का चैनल ये मोहब्बत बांटने का काम करता है। यहाँ दिवाली का भी सेलिब्रेशन चलता है, यहाँ रमज़ान का भी सेलिब्रेशन चलता है, यहाँ ईद का भी सेलिब्रेशन चलता है। और यही हिंदुस्तान की खासियत है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर रहते हैं, मोहब्बतों से रहते हैं। और इस चैनल का भी मकसद यही है। और आज यौम आज़ादी पर आज मैं सबको मोहब्बतें ही बांटना चाहता हूँ। मैं भी कवि हूँ, शायर हूँ, मेरा भी काम है कि मोहब्बतें बांटी जाए, क्योंकि हमारा पैगाम दूर तक जाता है। हमारे मुंह से जब निकलता है कोई लफ्ज़ तो वो दूर तक पहुँचता है। आज मेरी फहरिस्त में एक ऐसा खूबसूरत नाम है जिसने बहुत कम उम्र में नजीबाबाद का नाम रोशन किया, जिसके पास लफ्ज़ियात बरसते हैं, उसका मुताल्ला बहुत वसी है और जो सीखने का तलबगार है। और जब कोई सीखना चाहता है तो कुदरत अल्लाह ताला उसके जहन को वसी कर देते हैं और उसके जहन को मुनव्वर कर देते हैं, उस पर आमद होने लगती है। और जब आमद होती है तो उसके कलम से बड़े खूबसूरत शेर निकलते हैं। मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ। उबैद अहमद नजीबाबादी जो आज एक इवॉल्विंग स्टार है, चमकता हुआ सितारा है नजीबाबाद का, तो उबैद अहमद को अल्लाह नजर बद से बचाए। मैं उनके लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि ये उबैद अहमद कहते हैं कि बग़ैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी, बग़ैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी, गरीब लोगों में बदगुमानी नहीं चलेगी, गरीब लोगों में बदगुमानी नहीं चलेगी। यहाँ की छोड़ो उबैद अहमद वहाँ की सोचो, यहाँ की छोड़ो उबैद अहमद वहाँ की सोचो, बरोज़ महशर कोई कहानी नहीं चलेगी। मेरी मुराद है उबैद अहमद साहब से वो अपना कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेराज बिजनौरी साहब, बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद। और सलाम नजीबाबाद के इस प्लेटफॉर्म के तमाम लोगों को, इसकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। और यौम आज़ादी की पूरे मुल्क को, हिंदुस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका खादिम उबैद नजीबाबादी आपकी खिदमत में ये दुआया अशार पेश करता हूँ। मतलब यूँ कहा कि जब तलक भी ये जहाँ बाकी रहे, जब तलक भी ये जहां बाकी रहे, ये चमन ये गुलसिता बाकी रहे, सर मेरा कट जाए तो कुछ गम नहीं, बस मेरा हिंदोस्तां बाकी। आमीन आमीन। जब तलक भी ये जहां बाकी रहे, ये चमन ये गुलसिता बाकी रहे, सर मेरा कट जाए तो कुछ गम नहीं, क्या बात है भाई, बस मेरा हिंदोस्तां बाकी रहे। बहुत अच्छा है। और मेराज भाई ने जो भी कहा कि मोहब्बत ही इसका इलाज है नफरतों का, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, शेर अर्ज कर रहा हूँ कि कहा कि
अकीदत देखिए कितनी है हिंदुस्तान से उनको, अकीदत देखिए कितनी है हिंदुस्तान से इनको, बड़ी तरतीब से बैठे हैं सब बच्चे क्लासों में। बहुत अच्छा। अकीदत देखिए कितनी है हिंदुस्तान से इनको, बड़ी तरतीब से बैठे हैं सब बच्चे क्लासों में। कुछ इस तरह से अपने मुल्क से नफरत को कम कीजिए, उबैद अहमद मोहब्बत बांटिए भरकर गिलासों में। बहुत अच्छा है। अरे वाह 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 वाह। कुछ इस तरह से अपने मुल्क से नफरत को कम कीजिए, उबैद अहमद मोहब्बत बांटिए भरकर गिलासों में। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। उन शहीदों की शहादत को सलाम बड़े नई तरतीब से जिनके दम से आज हम आजाद हैं। जिंदाबाद। उन शहीदों की शहादत को सलाम जिनके दम से आज हम आजाद हैं। चंद्रशेखर हो या वीर अब्दुल हमीद, हमको ये सब मुजबानी याद है। चंद्रशेखर हो या वीर अब्दुल हमीद, हमको ये सब मुजबानी याद है। इस खूबसूरत मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है और मैं नौजवानों के लिए ये उनके हौसले के लिए ये शेर पढ़ना चाहता हूँ। उसका मतलब यूं है कि करते थे बसर जिंदगी को बहुत शान से, जब तक थे दूर हम तेरी यादों के थान से। मैं कैसे मान लूं मुझे मंजिल न मिलेगी, चींटी उतार लाती है खाना मचान से। बहुत अच्छा। करते थे बसर जिंदगी को बहुत शान से, बहुत अच्छा। जब तक थे दूर हम तेरी यादों के थान से। मैं कैसे मान लूं मुझे मंजिल न मिलेगी, चींटी उतार लाती है खाना मचान से। एक मतलब और दो तीन शेर और अर्ज कर रहा हूं, सुनिएगा। मतलब यूं कहा कि इसलिए ही प्यार से चूमे है पेशानी मेरी, इसलिए ही प्यार से चूमे है पेशानी मेरी। वाह। बस मेरी माँ ही समझती है परेशानी मेरी। बहुत अच्छा। इसलिए ही प्यार से चूमे है पेशानी मेरी, बस मेरी माँ ही समझती है परेशानी मेरी। मेरे हिस्से में जो आने थे वो गम में रो चुका, मेरे हिस्से में जो आने थे वो गम में रो चुका, इसलिए आता नहीं अब आंख से पानी मेरी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मेरे हिस्से में जो आने थे वो गम में रो चुका, इसलिए आता नहीं अब आंख से पानी मेरी। क्या बात है। उसने मेरा हाल पूछा और बस मैं रो दिया, उसने मेरा हाल पूछा और बस मैं रो दिया, और आशा हो गई फिर यार आसानी मेरी। उसने मेरा हाल पूछा और बस मैं रो दिया, और आशा हो गई फिर यार आसानी मेरी। बाप का साया क्या उठा सारे अपने खो गए, बाप का साया क्या उठा सारे अपने खो गए। बस उदासी कर रही है अब तो निगरानी मेरी, बस उदासी कर रही है अब तो निगरानी मेरी। एक गजल के दो तीन शेर और अर्ज कर रहा हूं, उसके बाद आपकी रहमत है तमाम। मतलब अर्ज कर रहा हूं, यूं कहा कि दुश्मनों से न सगे भाई से घबराते हैं, दुश्मनों से न सगे भाई से घबराते हैं, जो बुरे लोग हैं सच्चाई से घबराते हैं। दुश्मनों से न सगे भाई से घबराते हैं, जो बुरे लोग हैं सच्चाई से घबराते हैं। हमको इज्जत मिले अपनों को बुरा लगता है, हमको इज्जत मिले अपनों को बुरा लगता है, इसलिए हौसला अफजाई से घबराते हैं। हमको इज्जत मिले, हमको इज्जत मिले अपनों को बुरा लगता है, इसलिए हौसला अफजाई से घबराते हैं, इसलिए हौसला अफजाई से घबराते हैं। दिन निकलते ही तेरी याद चली आती है, दिन निकलते ही तेरी याद, दिन निकलते ही तेरी याद चली आती है। शाम होती है तो तन्हाई से घबराते हैं, बहुत अच्छा हुआ। शाम होती है तो तन्हाई से घबराते हैं, शाम होती है तो तन्हाई से घबराते हैं, शाम होती है तो तन्हाई से घबराते हैं। इश्क तो कर लें मगर इसमें है नुकसान बहुत, इश्क तो कर लें मगर इसमें है नुकसान बहुत। हम वो बनिए हैं जो भरपाई से घबराते हैं, इश्क तो कर ले मगर इसमें है नुकसान बहुत। हम वो बनिए हैं जो भरपाई से घबराते हैं। बहुत अच्छा है। बहुत बात करते हैं समंदर में उतर जाने की, बात करते हैं समंदर में उतर जाने की, वो जो तालाब की गहराई से घबराते हैं। बात करते हैं समंदर में उतर जाने की, वो जो तालाब की गहराई से घबराते हैं। हाय वो लोग जो माँ बाप को करते हैं जलील, हाय वो लोग जो माँ बाप को करते हैं जलील,
और एक हम जो बड़े भाई से घबराते हैं। क्या बात है यार, बहुत अच्छा है। वाह। भाई क्या कहना। आइए, बड़ी खूबसूरत शायरी उबैद अहमद सुना रहे थे, जिन्होंने वतन की मोहब्बत भी उनके अशार में थी और अपना इश्क भी उनके अशार में था। नौजवानी में जब इश्क की बात होती है तो सिलसिला इश्क कैसे चलता है कि मोइन शादाब कहते हैं इश्क के हवाले से कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। और ये सिलसिला जब अल्तमश अब्बास तक पहुंचता है तो अल्तमश अब्बास कहते हैं कि इश्क था इश्क भला कैसे गवारा करते, इश्क था इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। क्या कहने। और ये सिलसिला मेरे बिजनौर पहुंचता है तो बिजनौर से मरगूब रहमानी साहब कहते हैं कि लज्जत इश्क को चखना तो रहा दूर की बात, लज्जत इश्क को चखना तो रहा दूर की बात, सिर्फ मफहूम समझने में जवानी निकली। आइए इश्क के हवाले से, और आज हम यहाँ बैठे हैं, सलाम नजीबाबाद का पैगाम भी मोहब्बतें ही हैं, तो सलाम नजीबाबाद की जानिब से हम अपना मोहब्बत का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। और मेरी सब व्यूअर्स से भी गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का पैगाम भी मोहब्बतें आम करना है। ये असल हिंदुस्तानी रंग इस चैनल से नज़र आता है। आइए हाजरीन महफिल में अब एक ऐसे शायर को दावत देना चाहता हूँ जो अपने अशार में अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ पैगाम मोहब्बत देता है, और जब आवाज़ लोगों के कानों से टकराती है तो दिल दाद देने पर मजबूर हो जाता है। एक ऐसा शायर जो मुशायरों में जहाँ जहाँ जाता है तो अपने चाहने वाले लेकर आता है, उसके चाहने वाले बड़े शोर शराबे से उसे सुनते हैं। मेरी मुराद है कि इम्तियाज़ अजहर को उसी अंदाज में यहाँ भी सुना जाए। इम्तियाज़ अजहर का काम भी पैगाम मोहब्बत ही है, और पैगाम मोहब्बत में वो ताकत है। एक शेर मुझे याद आता है, फरहत एहसास साहब कहते हैं कि अगर उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करती, अच्छा। अगर उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके दर पे रक़्स वहशत क्यों नहीं करते, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। मेरी मुराद है इम्तियाज़ अजहर साहब से, वो अपना कलाम पेश करे। इम्तियाज़ अजहर साहब लीजिए। बहुत शुक्रिया बड़े भाई मेरा जनूरी साहब। सलाम नजीबाबाद की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक बार। और अभी बड़े अच्छे शार से उबैद ने हम लोगों को नवाजा। आइए, ये आज का प्रोग्राम हम यहाँ जश्न मना रहे हैं यौम आज़ादी, उसी के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाअत करें। इस वतन की मिट्टी का एहतराम करते क्या अच्छा मिसरा है भाई, वाह। इस वतन की मिट्टी का एहतराम करते हैं, याद हम शहीदों को सुबह शाम करते हैं, याद हम शहीदों को सुबह शाम करते हैं, कि जिसमें गंगा और जमुना साथ साथ बहती है, कि जिसमें गंगा और जमुना साथ साथ बहती है, ऐसे मुल्क को
अज़हर हम सलाम। हम सलाम भाई क्या कहने भाई ऐसे मुल्क को अज़हर हम सलाम। इस सलाम नजीबाबाद की जानिब से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, समाप्त करें। अभी मेराज साहब कह रहे थे कि सलाम नजीबाबाद का काम है, मोहब्बत है बात। यहाँ से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर समाप्त करें। है नफरत की जो दीवारें आहा। गिरा कर ही रहेंगे हम। बहुत अच्छा इम्तियाज। मोहब्बत के चरागों को जला कर ही रहेंगे हम। है नफरत की जो दीवारें गिरा कर ही रहेंगे हम। मोहब्बत के चरागों को जला कर ही बहुत अच्छा रहेंगे इम्तियाज। हम। हो मंदिर से अगर निस्बत तो मस्जिद से मोहब्बत हो मस्जिद से अगर निस्बत तो मंदिर से मोहब्बत हो कि हिंदुस्तान को ऐसा बना कर ही रहेंगे हम। कि हिंदुस्तान को ऐसा बहुत अच्छा। बना कर ही 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, समाप्त करें। कि कभी भी तुझसे ए बातिल न डरते थे न डरते हैं। कभी भी तुझसे ए बातिल न डरते थे न डरते हैं। परस्ती हक की करते हैं और अपने हक पे मरते हैं। ये दिल क्या जान भी दे दे, ये दिल क्या जान भी दे देंगे अपने मुल्क की खातिर। नबी वाले हैं हम अज़हर, जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत अच्छा इम्तियाज। अरे वाह 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 वाह। जो कहते हैं बहुत अच्छा है भाई। करते हैं। बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से चाहता हूँ कि एक गीत मुझे पढ़ना था, पढ़िए। उसका मतला और 2 बंद आप हाँ, जल्दी। बहुत अच्छा। समाप्त फरमाएं। क्योंकि आज की देखिए इश्क की शायरी हम करते रहते हैं, लेकिन आज का जो ये दिन है, ये खास दिन है, यौम आज़ादी का, जश्न का दिन है। हम अपने मुल्क की एक आज के दिन आज़ाद हुआ तो उसका जश्न मना रहे हैं। जो इसलिए कोशिश मैं कर रहा हूँ ज़्यादा शायरी जो हो वो मेरी यौम आज़ादी के बहुत बढ़िया। एक मतला और 2 बंद समाप्त करेंगे। ये मेरा हिंदुस्तान है, आहा। ये मेरा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, इम्तियाज। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। इस गीत में आप हजरात भी शरीक हो जाए और मेरे साथ मिलकर कहें, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये सबका हिंदुस्तान है। जिस पे दिल कुर्बान है, जिस पे दिल कुर्बान है, जिस पे जान कुर्बान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा बहुत अच्छा इम्तियाज। हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, बहुत अच्छा इम्तियाज भाई। ये मेरा हिंदुस्तान है। बंद मुलाहिजा फरमाएं कि सारे जहां में रोशन है, सारे जहां में है प्यारा, सारे जहां में रोशन है, सारे जहां में है प्यारा। सारे जग में ऐसे चमके
जैसे चमके है तारा, सारे जग में ऐसे चमके जैसे चमके है तारा। मंदिर मस्जिद चर्च हंसी है और हंसी है गुरुद्वारा। मंदिर मस्जिद चर्च हंसी है और हंसी है गुरुद्वारा। के हर मजहब का हर मजहब का फूल यहाँ पर, हर मजहब का फूल यहाँ पर, ये ऐसा गुलदान है। ये मेरा हिंदुस्तान अच्छा है भाई, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुन के बतलाया। ये बंदी मुलाहिजा फरमाए कि भारत की खातिर खुश होकर सबने सर को कटाया है। भारत की खातिर खुश होकर सबने सर को कटाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने देश बनाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने देश बनाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने देश बनाया है। इस धरती पर उसका हक है जिसने खून बहाया है। इस धरती पर उसका हक है जिसने खून बहाया है। यहाँ का राजा, यहाँ का राजा भगत सिंह है, यहाँ का राजा भगत सिंह है और टीपू सुल्तान है। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। जिस पे दिल कुर्बान है, जिस पे दिल कुर्बान है, जिस पे जान कुर्बान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा सुन के बतलाया। आइए यहाँ से, बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वक्त मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिरीन महफिल बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे थे इम्तियाज अहमद साहब, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम आज़ादी के मौके पर बहुत अच्छे अच्छे अशार और बहुत अच्छे अच्छे गीत उन्होंने सुनाए, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ सलाम नजीबाबाद का, नाजरीन के लिए इतने खूबसूरत प्रोग्राम का अरेंजमेंट करने के लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलाम नजीबाबाद पर आज हम 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आप तमाम लोगों को इसकी बहुत मुबारकबाद। आइए, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। सागर खयामी साहब ये कहा करते थे, कि जब आदमी आम खाए ना तो वो कम से कम एक बाल्टी भर के खाए। एक बाल्टी भर के, उसमें मुख्तलिफ किस्म के आम होने चाहिए, दशहरी भी, बनारसी भी, और लंगड़ा भी, चौसा भी, सारी चीजें होनी चाहिए। तो एक ऐसा ही शायर है जिसके अंदर सब क्वालिटीज मौजूद हैं, जो महबूब की जुल्फों की बात भी करता है, देश की बात भी करता है, मोहब्बत की बात भी करता है, समाज के कर्ब को भी बयान करता है, घर घर के मसाइल भी बयान करता है। और वो शायर कोई और नहीं, हमारे बिजनौर की शान और सरजमीन बिजनौर के नौजवान नस्ल का नुमाइंदा शायर मेराज बिजनौरी साहब हैं, जो आज के इस प्रोग्राम की बखूबी निजामत को अंजाम दे रहे थे। मैं उनको उसके लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। मेराज बिजनौरी साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सलाम नजीबाबाद का, जिसने हमें ये महफिल मैसर कराई। आइए हाज़रीन महफिल, चंद अशार पढ़ता हूँ वतन के हवाले से। मैंने रात ही एक कता कहा था, वो ख़ास तौर पर पढ़ना चाहता हूँ। आज लॉन्चिंग है इसकी, यहाँ से पहुँचेगा। कहता हूँ कि कोई नई बात हुई हो तो मैं दाद चाहता हूँ कि वफादारी मोहब्बत से तिरंगा साथ रखता हूँ। वफादारी मोहब्बत से तिरंगा साथ रखता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो झंडा साथ रखता हूँ। वफादारी मोहब्बत से तिरंगा साथ रखता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो झंडा साथ रखता हूँ।
गवारा ही नहीं परदेश में भी मुल्क से दूरी, गवारा ही नहीं परदेश में भी मुल्क से दूरी, सो अपने मुल्क की मिट्टी हमेशा साथ अपने मुल्क की मिट्टी हमेशा साथ रखता हूँ। आइए कुछ और शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वतन के हवाले से। खास तौर पर देखिए कि समर के लिए एक हिंदुस्तानी की चाहत होती है और हर मुसलमान की चाहत होती है कि उसे शहादत का दर्जा मिले। शेर पढ़ना चाहता हूँ कि समर के लिए एक शजर मुंतजिर है, समर के लिए एक शजर मुंतजिर है, तरक्की को जैसे हुनर मुंतजिर है। समर के लिए एक शजर मुंतजिर है, तरक्की को जैसे हुनर मुंतजिर है। वतन के लिए मर भी जाऊं तो क्या गम, वतन के लिए मर भी जाऊं तो क्या गम, शहादत को कब से ये सर मुंतजिर है। वतन के लिए मर भी जाऊं तो क्या गम, शहादत को कब से ये सर मुंतजिर है, शहादत को कब से ये सर मुंतजिर है। और ये शेर खास तौर पर के यकीन जानना के ये वो शेर हैं कि जिसने महराज बिजनौरी को एक पहचान दिलाई। और आज महराज बिजनौरी को जितने भी लोग जानते हैं तो मेरी कलम से ये पहला शेर ऐसा निकला था जो लोगों में आम हुआ। मुझे ये लोग तो आवाम बताए कि शेर कैसा है, बहरहाल मेरे दिल के करीब है। शुरुआती शेरों में से मेरे है कि अगर दिल में हो कोई गम, आज हिंदुस्तान को इस शेर की ज़रूरत है। मैं सलाम नजीबाबाद के ज़रिए इस शेर को पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर दिल में हो कोई गम खुशी अच्छी नहीं लगती, अगर दिल में हो कोई गम खुशी अच्छी नहीं लगती, बिछड़कर आपसे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। अगर दिल में हो कोई गम खुशी अच्छी नहीं लगती, बिछड़कर आपसे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत से रहो तुम भी, मोहब्बत से रहें हम भी, मोहब्बत से रहो तुम भी, मोहब्बत से रहें हम भी। जरा सी जिंदगी है दुश्मनी अच्छी नहीं लगती, जरा सी जिंदगी है दुश्मनी अच्छी नहीं। और उन शहीदों के नाम के जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम ये यौम आज़ादी मना रहे हैं, शेर पढ़ना चाहता हूँ। ये भी हिंदुस्तान को एक पैगाम है मेरा कि दिया है खून तुमने भी, दिया है खून हमने भी, दिया है खून तुमने भी, दिया है खून हमने भी, कई कुर्बानियां देकर इसे हमने संवारा है। दिया है खून तुमने भी, दिया है खून हमने भी, कई कुर्बानियां देकर इसे हमने संवारा है। चलो एक साथ मिलकर हम लगाते हैं यही नारा, तुम्हें भी मुल्क प्यारा है हमें भी मुल्क, तुम्हें भी मुल्क प्यारा है हमें भी प्यारा। और ये उन शहीदों के नाम के जिनकी बदौलत आज हम ये यौम आज़ादी मना रहे हैं। वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सलाम नजीबाबाद और हम सरजमीन नजीबाबाद में बैठे हैं। एक शायर का कर्ब होता है, किरतपुर के एक शायर का मुझे शेर याद आता है। देखिए क्या अच्छा शेर वो कहते हैं कि नाम रोशन हो गया सरहद पे मर जाने के बाद, नाम रोशन हो गया सरहद पे मर जाने के बाद, माँ का सर ऊंचा हुआ बेटे का सर जाने के बाद। ये मरहूम फैजान की रत्तरी का शेर था ये। तो मैं भी अब मेरा शेर सुनिए शहीदों के लिए कि एहतराम सब उनका बेशुमार करते हैं, एहतराम सब उनका बेशुमार करते हैं, जो वतन की मिट्टी पर जान निसार करते हैं। एहतराम सब उनका बेशुमार करते हैं, जो वतन की मिट्टी पर जान निसार करते हैं। मुल्क से हमें अपने इतना प्यार है महराज, मुल्क से हमें अपने इतना प्यार है महराज, वालिदैन बच्चों से जितना प्यार करते हैं। एहतराम सब उनका बेशुमार करते हैं, जो वतन की मिट्टी पर जान निसार करते हैं। मुल्क से हमें अपने इतना प्यार है महराज, वालिदैन बच्चों से जितना प्यार, वालिदैन बच्चों से जितना प्यार करते हैं। एक गजल सुना देता हूँ, उसके बाद इजाजत। देखिए एक ताज़ा गजल मैं आपको सुना देता हूँ।
मतलब पेश करता हूं कि अब तेरे गम को संभाला भी नहीं जाता है, अब तेरे गम को संभाला भी नहीं जाता है और इसे दिल से निकाला भी नहीं जाता। बहुत अच्छा है। अब तेरे गम को संभाला भी नहीं जाता है और इसे दिल से निकाला भी नहीं जाता है। शेर देखिए खास तौर पर, और इसे दिल से निकाला भी नहीं जाता है। शेर खास तौर पर कि जिस अपाहज की जरूरत है मुकम्मल रोटी, जिस अपाहज की जरूरत है मुकम्मल रोटी, उसके घर एक निवाला भी नहीं जाता। जिस अपाहज की जरूरत है मुकम्मल रोटी, उसके घर एक निवाला भी नहीं जाता है। और ये शेर तमाम असद तजा के नाम, ये शेर मेरा, कि उसके घर एक निवाला भी नहीं जाता है। यार शागिर्द के बर्ताव पे हैरत कैसी, यार शागिर्द के बर्ताव पे हैरत कैसी, बाप औलाद से पाला भी नहीं जाता। यार शागिर्द के बर्ताव पे हैरत कैसी, बाप औलाद से पाला भी नहीं जाता। पढ़ता हूँ कि यार शागिर्द के बर्ताव पे हैरत कैसी, यार शागिर्द के बर्ताव पे हैरत कैसी, बाप औलाद से पाला भी नहीं जाता, बाप औलाद से पाला भी नहीं जाता है। कैसे किरदार, देखिए अल्लाह ने किरदार में क्या खासियत पैदा की है कि ये इसकी महक ऐसी होती है कि किसी इत्र की नहीं थी। उसके घर एक निवाला भी नहीं जाता है। कैसे किरदार महकता है जमाने भर में, कैसे किरदार महकता है जमाने भर में, इत्र किरदार पे डाला भी नहीं जाता। कैसे किरदार महकता है जमाने भर में, इत्र किरदार पे डाला भी नहीं जाता है। और शेर देखिए को उस जगह भी मेरे अशार पढ़े जाते हैं, उस जगह भी मेरे अशार पढ़े जाते हैं, जिस जगह तेरा रिसाला भी नहीं जाता है, उस जगह भी मेरे अशार पढ़े जाते हैं, उस जगह भी मेरे अशार पढ़े जाते हैं, जिस जगह तेरा रिसाला भी नहीं जाता है। तेरी जुल्फों ने बुना है जो मेरे सीने में, तेरी जुल्फों ने बुना है जो मेरे सीने में, दिल के कमरे से वो जाला भी नहीं जाता। तेरी जुल्फों ने बुना है जो मेरे सीने में, दिल के कमरे से वो जाला भी नहीं जाता है। इस कदर रोशनी होती है तेरी आमद से, इस कदर रोशनी होती है तेरी आमद से, कुछ दिनों घर से उजाला भी नहीं जाता। इस कदर रोशनी होती है तेरी आमद से, कुछ दिनों घर से उजाला भी नहीं जाता है। वक्त के खेल में जादू की छड़ी क्या करती, वक्त के खेल में जादू की छड़ी क्या करती, वक्त सिक्के में उछाला भी नहीं जाता। वक्त के खेल में जादू की छड़ी क्या करती, वक्त सिक्के में उछाला भी नहीं जाता है। अभी नजीबाबाद से एक इंतकाल हुआ है अख्तर मुल्तानी साहब का, मैं उन्हें भी खिराज अकीदत पेश करता हूँ सलाम नजीबाबाद की जानिब से। शेर सुनिए खास तौर पर, क्योंकि मौत मुकर्रर है, जब आएगी कोई रोक ही नहीं सकती, दुनिया की कोई ऐसी ताकत है ही नहीं कि मौत को रोक ले, ये तो अल्लाह ने जब मुकर्रर कर दी आनी ही है। मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ इस शेर के जरिए कि वक्त सिक्के में उछाला भी नहीं जाता है, छोड़नी पड़ती है पल भर में ये दुनिया में राज, छोड़नी पड़ती है पल भर में ये दुनिया में राज, मौत आती है तो टाला भी नहीं जाता, मौत आती है तो टाला भी नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे अभी महराज बिजनौरी साहब। मैं आप तमाम नाजरीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सलाम नजीबाबाद की तरफ से। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।